हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रवेश परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि प्रवेश कोचिंग ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की थी और उस पहल के तहत हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे थे और ऐसी मैथमेटिक्स का हम लोग अध्ययन कर रहे थे जिस मैथमेटिक्स के द्वारा जो है मतलब जो मैथमेटिक्स आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स हम लोगों ने नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में लगभग 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। एक है आपका नंबर सिस्टम और एक है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो भी कंसेप्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं और उस पे आधारित हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस चला रहे हैं। ठीक है ना, टॉप 20 सीरीज जा रही है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो है मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। 10 क्वेश्चंस आज और अभी हम लोग करेंगे और आज जो है हम लोग टॉप 20 सीरीज जो है ना क्वेश्चंस का आज उसको समाप्त कर ले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक अच्छे उत्साह और उमंग के साथ जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं कि 2-3 दिन लगातार वीडियोस नहीं गई हैं, तो कोई नहीं, ठीक है, बता दिए जाएंगे क्यों नहीं ऐसे हुए। लेकिन खैर पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है ना। वो जब बेसिक कंसेप्ट जब चलेगा कोई टॉपिक पे तो उसमें बातचीत हो जाएगी, हम लोग इसको करें, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, लिखा गया वो सबसे बड़ी संख्या जिसको 989 एंड 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 व 7 शेष बचे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसको 989 और 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 व 7 बचे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर 989 में, ध्यान से देखिए 989 में अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 5, है कि नहीं, शेष 5 बचेंगे। लेकिन आप ही हमको बताइए जो शेष बच रहा है अगर उस शेष को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे आप देखिए 5 में अगर मैं 2 का भाग दूं, है ना, तो 2 दूना में कितना होगा? 4, ये आएगा 1, ठीक है। यानी 5 में 2 का भाग देने के बाद हमारा शेष क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और अगर इसी शेष को इस 5 में से घटा दिया जाए, इसी शेष को 5 में से घटा दिया जाए तो जो 4 प्राप्त हो रहा है, क्या ये 4 2 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा? 2 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? वही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी नंबर से, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है, आई डोंट नो, ठीक है, बट जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है उससे 989 में अगर भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? 5 बच रहा है शेष में। तो अगर इसी 5 को 989 से अगर हम घटा दें, इस 5 को 989 से घटा दें तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप हमको बताइए, जो भी संख्या होगी उससे विभाजित नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 984, है कि नहीं? 984। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 13 27, इसमें से भी 5 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 22, है कि नहीं? 13 22, तभी तो, हाँ ठीक है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 7 है, सॉरी ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 7 है, हमने 5 को करा तो 7 आप करिए, ठीक है। ध्यान से देखिए ये आपका है 7, तो ये कितना हो जाएगा? 13 20। क्लियर है ना? इसमें भाग देने पर ये शेष है और इसमें भाग देने पर ये शेष है, तो जो शेष है उसी शेष को घटा दो तो बचा हुआ जो भी रहेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको स्टूडेंट्स, क्या करेंगे यहाँ पर जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है। अब बताइए 984 एंड 1320 इसको विभाजित करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या जब भी फाइंड करनी पड़े तो हम लोग क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या बताने के लिए एचसीएफ करते हैं, है कि नहीं? एचसीएफ कर लीजिए। देखिए 984 1320 तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 984, ये 6 है और ये कितना हो जाएगा? 11 में से 8 गया 3 और ये 12 होगा ना, 12 और 9 ये क्या हो जाएगा? 3, फिर 3 से आप आइए 984, आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा, है ना। 2 टाइम्स अगर जाएगा तो देखिए नहीं सॉरी, यहाँ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ से देखिए यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 672, यस 672। और यदि 3 टाइम्स में ले जाएंगे तो जाने की कोई चांसेस नहीं। देखिए ये 2, फिर 8 में 7 गया 1 और फिर आपका ये आया 3। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको
312 से भाग देंगे 336 में, तो ये भी 1 टाइम जाने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 312, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, फिर 24 से 312 में करेंगे, है ना? आई थिंक विजिबल है, ठीक है। 312 में करेंगे, कितने टाइम्स जाएंगे स्टूडेंट? चलो मैं 1 राउंड लेकर जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका 24। अगर विजिबल नहीं है स्टूडेंट्स तो मैं देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 312 तो 1 टाइम लेकर जाएंगे तो कितना होगा 24, फिर 11 में 4 गया, 11 में 4 गया आपका 7 और ये हो गया 2, फिर 24 के यहाँ कितना होता है स्टूडेंट्स 72, यानी ये कट गया। अब ध्यान से देखिए जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है, तो आपका और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या आपका 24 होगी। क्लियर है, समझ में आया होंगे? ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हम रेस कर रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनका लसा 48 हो, ठीक है, तो उनका योगफल बताइए। लसा 48, आप हमको ये बताइए उनका योगफल बताइए, मतलब नंबर्स का हमको योगफल बताइए। अब देखिए हमको उन नंबर्स का रेशियो दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है, बट वह संख्याएं क्या है हमको नहीं पता है, क्योंकि जब तक वह संख्याएं हमको पता नहीं होंगी तब तक जो है उनका योगफल निकाल पाएंगे। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब संख्याएं अनुपात में दी गई हो, है कि नहीं, जब संख्याएं अनुपात में दी गई हो और संख्याओं को प्राप्त करना हो तो संख्याओं के मौसा से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। बट यहां पर हमको मौसा के बजाय क्या दे रखा है? लसा दे रखा है। तो इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? मौसा फाइंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो आइए, हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था रेशियो का एलसीएम इनटू नंबर्स का एचसीएफ बराबर नंबर्स का एलसीएम, ऐसे करके कुछ बताए थे, है ना? जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो, अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो आपको पीछे की वीडियो में जाने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे मैंने कंप्लीटली बेसिक कांसेप्ट दे रखे हैं। यहाँ पे मेरा टारगेट है डायरेक्ट कंप्लीट क्वेश्चन कराना, ठीक है ना? तो यहाँ पे बेसिक नहीं हो पाएंगे बहुत ज्यादा, फिर भी और जो विद्यार्थी पहले से फॉलो करो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। रेशियो का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स, तो देखो रेशियो का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, और ये आपका एचसीएफ फाइंड करना है, और ये आपका एलसीएम ऑलरेडी दे रखा है कितना ई, तो आपका जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 48, 6 और ये हो जाएगा 8, यानी जो आपका एचसीएफ आया स्टूडेंट्स 8। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? तो 8 दूना के 16 और 8 तरीके 24। अब इन दोनों का क्या बोला स्टूडेंट्स? योगफल पूछा है, तो योगफल आपके हो जाएंगे 40, है कि नहीं? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट, इस तरह का जो भी बेसिक कांसेप्ट है मैंने बताए नहीं थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि जो भी छोटे छोटे बेसिक कांसेप्ट होते हैं, एक्सेप्ट जो भी बेसिक कांसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, तो जो भी एक्सेप्ट बेसिक कांसेप्ट के अलावा जो भी एक तरह से बेसिक पॉइंट है उनको मैं क्वेश्चन कराने के दौरान कराता हूं, है ना? ये तो आप जानते हो ऑलरेडी। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 12, 15, 18 व 27 से पूर्णतः विभक्त है? तो सबसे पहली बात तो ये आप हमको बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैंने आपको बताए थे, 2 अंकों की मैंने बताए थे, 3 अंकों की बताए थे, ये कई चीजें मैंने बता रखी हैं। छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये मैंने ऑलरेडी जो है आप लोग को बता रखे हैं, ठीक है? तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी कवर कर सकते हो। चलिए देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9, 9, 9 एंड 9, है ना? क्लियर? अब देखिए बोल रहा है कि यदि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन होगी, ठीक है ना, वो कौन सी बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी जो कि 12, 15, 18 व 27 से क्या होगी? पूर्णतः विभक्त। आप हमको ये बताइए स्टूडेंट्स, जो संख्या 4 अंकों की जो संख्या 12, 15, 18 व 27 के एलसीएम से विभाजित हो जाए, क्या वो संख्या इन सभी से विभाजित नहीं होगी? होगी कि नहीं? जैसे अगर मैं कहूं कि 48
48 जो है 12 से विभाजित हो जा रहा है, और 12 किसका एलसीएम होता है? 3 और 4 का, है कि नहीं? तो अगर 12 से 48 विभाजित हो जा रहा है तो क्या 12 3 और 4 का जो कि एलसीएम है 3 और 4 से विभाजित नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, और कि नहीं होगा? वही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसमें इनके एलसीएम से भाग चला जाएगा तो क्या इनसे भाग नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाने, है कि नहीं? तो पहला काम क्या होगा? अब एक काम तो हमारा ये हो गया, दूसरा काम हमारा ये है ना, क्या है? 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम फाइंड करना। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, 12, 15, 18 और 27, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, है ना? डायरेक्ट 3 से करते हैं, ठीक है? 3 चौक 12, ठीक है? 3 5 15, 3 6 18 और 3 9 27। फिर 3 से करिए, ध्यान से देखिए, 4 और ये तो आपका 5 और ये आपका 2 और ये आपका 3 होगा, है कि नहीं? 3 होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके एलसीएम वाले पार्ट में कौन कौन लोग आ जाएंगे? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एलसीएम वाले पार्ट में आपका ये देखो 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर देखो ये 4 और 2 है तो ये यहाँ पे आपका आएगा 4, एक बार और 3 आएगा और एक बार और 5 आएगा, आएगा कि नहीं? ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, विजिबल है? थोड़ा ध्यान से देखिए, ये विजिबल नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूं, ये 3 × 5, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 3 के 9, ठीक है? और इधर देखिए 5 और 20 कर लीजिए, 3 3 के 9, 9 3 27 और 27 गुना के 54, 540, यानी जो एलसीएम आया है स्टूडेंट्स 540 है। अब ध्यान से देखो, 540 से हम लोग देखेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं, कर लेते हैं। तो इसी में डायरेक्ट यहीं पे भाग देते हैं, 540 वन टाइम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 540, ये 9 में से 0 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, है ना? अब थोड़े ध्यान से देखिए, ये है ना? अब थोड़े ध्यान से देखिए, ये 2 और इसको खत्म करिए, 5 9 9 बार में वैसे जाने हैं नहीं, 8 बार में आप ट्राई कर सकते हो, 8 बार में लेकर जाते हैं, 8 0, ठीक, 8 चौक 32 को 2, 8 5 40 3 43, है ना? 9 में से 0 9, 9 में से 2 7, 5 में से 3 2, है ना? 2 7 9, और ये तो खत्म। अब बताइए, 540 से इसमें भाग देने के बाद हमारा 279 जो है क्या है? शेष आ गया। लेकिन अगर शेष आ गया तो इससे क्या आपका निष्कर्ष निकाला? इससे निष्कर्ष ये निकाला कि सर 540 से इसमें कंप्लीट भाग नहीं जा रहे, बट हमको तो 4 अंकों की संख्या चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? 4 अंकों की संख्या चाहिए ही चाहिए। तो कंप्लीट विभाजन के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो शेष है उस शेष को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 9 9 9 एंड 9 में से 279 सब्ट्रैक्ट करें, 9 9 0 9 7 2, फिर 9 2 7 और ये आपका आया 9, है कि नहीं? अब ये जो संख्या है, इस संख्या में 540 से क्या होगा? कंप्लीट डिवीजन होगा, है ना? 540 से कंप्लीट डिवीजन होगा। अब यदि 540 से 9720 में अगर भाग चले जा रहे हैं तो डेफिनेटली 12 15 18 बस 27 से भाग जाएंगे कि नहीं, है कि नहीं? हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको चीजें जो है समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी, देखिए वहां पे बड़ी से बड़ी की बात करी थी, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? छोटी से छोटी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12 18 व 21 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य, ठीक है? 12 18 व 21 से पूर्णतः विभाज्य। अब ध्यान से देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है स्टूडेंट्स? छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की यही है ना? यानी आपका 10,000। अब देखिए फिर वही चीज, जो संख्या 12 18 व 21 के एलसीएम से विभाजित हो जाएगा, क्या वो संख्या 12 18 व 21 से विभाजित नहीं होगा? डेफिनेटली होगी। अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, छोटी से छोटी संख्याओं के लिए थोड़ा सा एक बेसिक कांसेप्ट है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग काम करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 12 18 व 21, आइए 3 से डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 7 21, है कि नहीं? चलिए एक बार 2 से भी कर लेते हैं, है ना? तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 2 3 और ये आपका हो जाएगा 7, है कि नहीं? अब आइए मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके अपना एलसीएम फाइंड कर लीजिए यहीं से। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 गुना के 6, 6 गुना के 12, 12 3 36
गुणा 7, 7 छक 42 को 2 और 7 त्रिक 21, 4 25। हाँ 252 जो होगा आपका एलसीएम होगा। अब ध्यान से देखिए 252 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे क्योंकि हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या फाइंड करने हैं। तो 252 से हम इसमें भाग देंगे, जैसे अभी उस वाले में कर रहे थे, इस वाले प्रश्न में जो कर रहे थे वही काम यहाँ पर भी करने हैं। एक चीज बस ध्यान देने, कैसे मैं बताऊंगा। 252 से 1000 में भाग दें, 5 टाइम तो जाने हैं नहीं है, कितने टाइम लेकर जाएं, 4 टाइम लेकर जाएं, 4 टाइम चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं, वैसे 4 टाइम आई थिंक नहीं जाएगा। 4 to 8 4 5 0 एंड हाँ ये 0 हो जाएगा, 4 5 20 को 0, फिर 2 होगा ना, फिर 4 2 के 8 2 10 नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 4 राउंड में नहीं तो 3 राउंड में लेकर चलिए, 3 राउंड में तो चली जाना चाहिए, है कि नहीं। 3 दूना के 6, 3 5 15 और 3 दूना के 6, है कि नहीं। 3 दूना के 6, 3 5 15 और 3 दूना के 6 ए 7, ये 7 होगा, 1 हासिल है, ठीक है। अब देखिए 10 में से 6 गया क्या होगा 4, 9 में से 5 गए स्टूडेंट्स 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2। अब ये क्लियर है। अब देखिए यहां से 2 कवर करिए, यहां से 2 कवर करिए, 9 टाइम लेकर जाइए, 9 टाइम ले जाकर चेक करते हैं। 9 दूना 18, आपका 1 बचा, फिर 25 9 225 और एक क्या हो जाएगा 226। अब देखिए ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया कितना होगा, 8 से 14 होता है 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया 1। अब थोड़े ध्यान से देखिए, और ये तो कट गया यानी अगर मैं 10,000 में 252 से भाग दे रहा हूं तो हमारा शेष क्या आ रहा है 172। तब मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट आपका 10,000 में 252 से भाग कंप्लीट नहीं जा रहे। कंप्लीट जाने के लिए क्या करेंगे आप हमको ये बताइए, इसको घटाएंगे कि जोड़ने का काम करेंगे। कुछ आप कहोगे कि सर पीछे वाले प्रश्न में हम लोगों ने जो घटाने का काम करा, यहाँ पर भी वही करेंगे। लेकिन आप थोड़े ध्यान से देखिए, अगर 10,000 में से 172 घटा दोगे तो आपका कितना आएगा, 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होगी, 4 अंकों की, जबकि हमको कितना का चाहिए 5 अंकों की, है ना। तो ये काम तो हम पक्का नहीं करेंगे, कौन जो अभी पिछले वाले प्रश्न में करें, है ना, ये काम वहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। और वैसे भी वहां पे क्या फाइंड करना था, बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ बात किसकी कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक। तो वो काम नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे सर, जब वो काम नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस डिवाइजर में से इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ अगर आपको माइंड में आ रहा होगा कि सर क्यों ऐसा करेंगे, एक बार कमेंट करने हैं, जब तक कमेंट नहीं करोगे इसको तो नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं उस तरीके से, तो ध्यान से सुन लीजिए। 252 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 172, है ना। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं स्टूडेंट, ताकि मेरे को ये पता चले कि आप कितने ज्यादा एक्टिव हो, आपको चीजों को बिल्कुल सही से समझना है कि नहीं समझना है ना। अदरवाइज किताबों में तो ऐसे ही लिखे हुए हैं कि आप जो है क्या करिए कि इसमें से इसको घटाइए और फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए, आपका मिल जाएगा। बट अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी डाउट है, ठीक है ना, तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, मैं जरूर एक बार बता दूंगा। ये 0 हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8 और ये तो खत्म है कि नहीं। अब जो ये आया है ना, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो देखिए आपका ये रिजल्ट जो है प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये रिजल्ट आपको जोड़ कर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट, ठीक है, थोड़े ध्यान से देखिए। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, ठीक है, और क्रमशः 6 7 8 9 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वह एक साथ बजेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 घंटे हैं, ठीक है ना, 5 घंटे बेल, ठीक है ना, जैसे आपकी स्कूल की घंटियां होती हैं वैसे ही, ठीक। पांचों जो है एक 6 सेकंड के अंतराल पे बजता है, एक 7 सेकंड के अंतराल पे, एक 8 सेकंड के अंतराल पे, एक 9 और एक 12। अंतराल समझ पा रहे हैं ना, इंटरवल, है ना। जैसे एक 6 तो अगला 12, अगला 18 और अगला फिर आपका 24, उसी तरह से एक 7, फिर आपका 14, फिर आपका 21, फिर आपका जो भी हो आगे, है ना। इसी तरह से हर जितने भी घंटे हैं सभी घंटे जो है इसी तरह से बज रहे हैं। तो आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप हमको ये बताइए
कितने सेकंड के बाद जो है वो क्या करेंगे, एक साथ बजेंगे, कितने सेकंड के बाद। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ करना ही नहीं होता है, केवल और केवल आप एलसीएम निकाल लीजिए, आपके काम हो जाते हैं। 6 7 8 9 और 12 है ना, कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे, है ना। तो आप चेक कर लीजिए, आइए 2 से करते हैं। ये 3 7 4 9 एंड 6 है ना। फिर से आप देख लीजिए, 2 से नहीं करते हैं, चलिए 3 से आगे करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 7 4 3 एंड 2 देख लीजिए। फिर से यहाँ 2 3 2 7 2 4 2 9 2 6, फिर 3 1 3 7 3 4 एंड 3 3 9 एंड 3 2 6। हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 4 और 2 के हिसाब से हमारा 4 आएगा एलसीएम, 3 और 7 वाले ठीक है। तो आपका जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम आपके क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7, है ना, ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई 2 3 6 6 3 18 18 चौके 72 और 72 गुणा 7 करेंगे, 7 गुणा के 14 7 7 49 1 50 504 सेकंड होंगे, ठीक है ना। यानी 504 सेकंड के बाद जो है वे लोग क्या करेंगे, एक साथ बजेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यदि क्या है 24 है, और फिर लिखा है यदि संख्याओं का अंतर जो है 2 तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, संख्याओं का अंतर जो है हमारा क्या दे रखा है 2। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी x + 2 होगी कि नहीं, डेफिनेटली होगी। तभी तो दोनों का अंतर जो है 2 आएगा। दोनों का अंतर क्या होगा, 2 ही है ना। देख लो, ये x है तो ये x + 2 है, दोनों का अंतर ही है। अब बोला है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है कितना है 24 है। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये बताया है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आपको कितना करके दे रखा है स्टूडेंट्स 24। पहला नंबर क्या है ये, और दूसरा नंबर आपका है ये। तो देखिए पहला नंबर x, दूसरा नंबर x + 2 कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर इसको करेंगे तो मेरा आएगा x² + 2x, है कि नहीं, x² + 2x - 24 इक्वल टू क्या आ जाएंगे 0। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैं करके दिखा रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने कई बार वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए मैंने कोई अलग से वीडियो शूट नहीं करे हैं। उम्मीद है आपको आ रही होंगी, नहीं भी आती तो डोंट वरी, आपको जब भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे तो वहां पे बताए जाएंगे। देखिए x² + 2x - 24 इक्वल टू 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² + 6x - 4x - 24 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 6, और यहाँ पे अगर मैं -4 कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा x + 6। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए एक आपका आया x + 6 और एक आया x - 4 इक्वल टू 0। अब थोड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के 2 वैल्यू आए, x का एक वैल्यू आया 6 और -6, और एक का वैल्यू आया 4, है ना। एक आया -6 और एक आया आपका 4। तो हमको कौन सी संख्या लेनी है, ठीक है, ठीक है। देखिए तो आपका क्या होगा x = -6 और 4। अब ध्यान से देखिए, माइनस वाले तो लेंगे नहीं, हम लोग किसको लेंगे, पॉजिटिव वाले लेंगे। पॉजिटिव क्या है 4, ठीक है। तो देखो ये अगर x का वैल्यू हमारा 4 है तो ये क्या है हमारा, क्या हो जाएगा 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। और बोला है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 125 है, तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे आपकी उम्र का 4 गुना हूं, मान लीजिए अगर आपकी जो भी उम्र है उसका मैं 4 गुना हूं, है कि नहीं। तो अगर आपकी उम्र 2 होगी, है ना, तो उसका 4 गुना यानी 8 मैं होऊंगा। अगर आपकी उम्र जो 3 होगी तो उसका 4 गुना यानी 12 मैं होऊंगा। सिमिलरली
एलसीएम जो है एचसीएफ का क्या है 4 गुना है। तो अगर एचसीएफ स्टूडेंट, अगर एचसीएफ को मैं x मान लूं तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x होगा कि नहीं? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये x है तो इसी का 4 गुना आपका क्या है एलसीएम है। एलसीएम आपका हो जाएगा 4x। अब देखिए बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो 1 to 5 है, ठीक है। तो इनका जो योगफल है क्या है x plus 4x, इसका जो योगफल है 1 to 5 है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 5x equal to 1 to 5 एंड x equal to आपका आएगा 25। x equal to कितना है 25, यानी एचसीएफ जो है आपका 25 है तो एलसीएम स्टूडेंट क्या होगा 100। एलसीएम आपका देखिए क्या है 100 और एचसीएफ क्या हो गया 25 और एक नंबर आपको दे रखा है 100, तो दूसरा नंबर नहीं फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 25 गुणा 100 बराबर पहली संख्या आपकी क्या है 100 और दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है, तो ये कट गया, आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न इस तरह का प्रश्न मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले भी बताया, ठीक है। 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 व 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, ठीक है। 5 अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अधिकतम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग दें तो प्रत्येक कंडीशन में क्या है 2 शेष बचे। चलिए तो इस कंडीशन में क्या करेंगे 3, 5, 8, 12 इसका हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम फाइंड कर लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, चलिए आइए काम कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 1, 5, 8 और ये क्या हो जाएगा 3 चौक 12। अब ध्यान से देखिए 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा और 8 5 40, 40 का 3 चौक 12 120, जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वो 120 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए 5 अंकों की अधिकतम संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, तो 9 9 9 9 एंड 9 है ना। अब देखिए मैंने एलसीएम क्यों फाइंड करे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने बोला है कि जिस संख्या में एलसीएम से भाग चला जाएगा उस संख्या में इनका भी भाग चला जाएगा, लेकिन जाएगा डेफिनेटली जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं 1 2 0 से एक बार फिर से देख लीजिए, ये 8 है 8 5 40 और 3 चौके 12 120, ठीक। अब आइए इसको लेकर चलते हैं, 8 बार में लेकर चलेंगे तो नहीं हो जाएगा, 7 टाइम्स भी नहीं, 7 टाइम्स में भी, ठीक है। देखिए 7 0 0 और 12 7 84 ये है ना 840, क्लियर है। चलिए तो 9 में से 0 9, 9 में से 4 गया 5, ये 1 और फिर आपको ये क्या हो जाएगा 9 है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए 7 से इसमें दिया तो 0 12 7 84, 8 बार में जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि 8 0 0 और 12 बट्टे कितना होता है 96, ठीक है ना। 8 0 0 और 12 बट्टे 96 960 में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट वो कर लिया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 9608 टाइम्स में, ठीक है 8 टाइम्स में 8 0 0 और 8 2 16 6 8 में 8 और 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें 9 में से 6 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3 और आपका ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब देखिए ये आप 9 उतार लीजिए, अब इसको लेकर जाइए 3 राउंड में लेकर जाएंगे, हाँ 3 राउंड में जाएंगे। 3 राउंड में जाने का मतलब 1 के 300 और 20 के 60 यानी 360 है ना, ऐसे ही होंगे। 9 में से 0 9 और 9 में से 6 गया 3, फिर आपका क्या आया 9 है कि नहीं। अब थोड़ा इधर ध्यान से देखिए 399 में मैं भाग करने जा रहा हूं किसका 120 का 120, फिर 3 राउंड लेकर जाएंगे ना, 3 राउंड लेकर जाने, हाँ 3 राउंड लेकर जाएंगे, 3 राउंड लेकर जाने पर क्या हो जाएगा 360, तो ये आया 9 और फिर आया 39 है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स 120 से इसमें भाग देने के बाद हमारा 39 शेष आ रहे हैं, तो अगर इसमें से 39 घटा दें तो जो हमारी संख्या होगी स्टूडेंट्स वो पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं 120 से होगी ना, होगी। तो 39 आप घटाइए स्टूडेंट्स, आइए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है 9 9 9 9 9 3 9 को आप सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा 990 ये 6 और फिर ये 9 फिर ये 9 फिर ये 9। अब देखिए ये जो संख्या है इस संख्या में 120 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, और अगर 120 का पूरी तरह से इसमें भाग चले जाते हैं स्टूडेंट्स तो 3 5 8 12 का भी भाग चले जाएंगे है कि नहीं।
तो हमको ये संख्या नहीं प्राप्त करनी है, हमको ऐसी संख्या प्राप्त करनी है 5 अंकों की जिसमें अगर इन संख्याओं का भाग करें तो हमारा शेष क्या हो 2। तो शेष लाने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे 99960, इसमें तो पूरा का भाग चला जा रहा है। अगर मैं 2 जोड़ दूं स्टूडेंट्स 9962, अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो जो हमारा नंबर्स होंगे, ये जो नंबर्स होंगे इनसे भाग देने के बाद हमारा क्या आएगा 2 शेष बचेगा। तो 9962 ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग जो है आपका 36 है, उनका एचसीएफ जो है आपका 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है हमको दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ हमको दे रखा है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर एचसीएफ दे रखा हो और संख्याओं का अनुपात पता हो तो हम संख्याएं क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमको देखिए संख्याओं का योग दे रखा है, संख्याओं का अनुपात नहीं दे रखा है। तो मान लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे माना, ठीक है ना, कि संख्याएं किस अनुपात में है, x रेशियो y के अनुपात में। और x रेशियो y स्टूडेंट्स एक तरह के क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। अरे भाई किसी भी नंबर का जो रेशियो निकालोगे और जो भी आएगा वो क्या होता है, श अभाज्य संख्या ही होता है कि नहीं, श अभाज्य संख्या ही होता है कि नहीं। तो x और y क्या है, श अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, एचसीएफ अगर 4 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक संख्या हो जाएगी 4x और एक संख्या क्या हो जाएगी 4y, होगी कि नहीं, क्या यार ये 4y, ठीक है, एक संख्या 4x दूसरी संख्या क्या होगी 4y। अब बोला है कि इनका जो योग है वो कितना दे रखा है 36। तो इनका योग देखिए स्टूडेंट्स 4x + 4y = कितना होगा 36। तो ये x + y बराबर कितना हो जाएंगे 9 होंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि 4 दोनों में है तो 4 कॉमन लेकर उधर लेकर जाएंगे तो 36 में 4 का भाग देने के बाद 9। अब थोड़े ध्यान से देखिए x और y की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जिनको जोड़ने के बाद हमको 9 प्राप्त हो। तो आप कहोगे कि सर एक तो होता है 1 और 8, दूसरा क्या होता है सर 2 और 7, और फिर तीसरा सर क्या होता है 3 और 6, फिर आप कहोगे कि सर 5 और 4 में ले सकते हो, 5 और 4 है कि नहीं, और क्या ले सकते हो, अब तो आगे नहीं हो सकते ना, और हाँ ठीक है अब आगे नहीं हो सकते। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो इतने युग्म बन रहे हैं स्टूडेंट्स 4 युग्म, लेकिन अभी मैंने बोला ना कि ये जो x और y जो है क्या है सहअभाज्य संख्याएं, और सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो इसमें 8 और 1 का एचसीएफ क्या होगा 1, 2 और 7 का एचसीएफ क्या होगा 1, 5 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 1। ये 3 और 6 को ले सकते हैं क्या युग्म में, नहीं ले सकते हैं, 3 और 6 को युग्म में हम लोग नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो कौन कौन से युग्म बन रहे हैं स्टूडेंट्स, एक 8 बन रहा है, फिर आपका 2 7 बन रहा है, और आपका 5 और 4 बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, तो आपके बनेंगे 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है देखिए अच्छा प्रश्न है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, ठीक है ना, समान शेष बचे और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, तो वैसे कंडीशन में स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। T1 बराबर मतलब एक नंबर इसको मानेंगे, T1 क्या है 187 मानेंगे, फिर T2 हम लोग मानेंगे स्टूडेंट्स 233 एंड T3 मानेंगे स्टूडेंट्स, ये 22 मैंने माना है 23 नहीं, 22 माना है तो T2 माना है, ठीक है, और ये क्या है 279। अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर एक बार क्या कर लेंगे, एक बार ये T3 और T1 को सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है ना, अंतर फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स T2 माइनस T1 क्या होगा, तो 233 माइनस 187। तो ध्यान से देखिए 13 में से 7 कितना जाएगा स्टूडेंट, 7 6 13 है ना, और फिर ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गए स्टूडेंट्स 4, फिर 2 में से 1 खत्म, ये 46। अब आइए स्टूडेंट्स T3 माइनस T2 में अगर चलें तो T3 आपका क्या है 279 माइनस 233 है। अब थोड़ी ध्यान से देखिए 9 में से 3 गए स्टूडेंट्स 6, 7 में से 3 गए स्टूडेंट्स 4, और ये तो फिर आपका क्या हो गया
कट गया, है ना। देखते रहिए स्टूडेंट्स, 279, यहाँ से भी 46 आ रहे हैं, यहाँ से भी 46 आ रहे हैं। और अगर फिर मैं ये कर दूं T3 माइनस T1 में कर दूं तो 279 माइनस 187, तो ये क्या हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, फिर इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो 17 में से 8 गया, 9 8 17, और हाँ ये हो जाएगा 92, है कि नहीं। अब जो हमको संख्याएं प्राप्त हुई है कौन कौन से स्टूडेंट्स, 46 46 और 92, है कि नहीं। इनका हम लोग क्या कर लेंगे, देखो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 और ये 2, तो एचसीएफ जो स्टूडेंट्स होगा वो आपका होगा 46। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस मैं टॉप 20 सीरीज जो चला रहा था, उस टॉप 20 सीरीज को आज उसका द एंड होता है। और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एलसीएम और एचसीएफ का जो कंसेप्ट था, जो चैप्टर था, उस चैप्टर को हम लोगों ने जो है बहुत सफलतापूर्वक जो है समाप्त कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को जो है प्रवेश कोचिंग की तरफ से ये जो भी मैथमेटिक्स सीरीज चलाई जा रही है आप सभी विद्यार्थियों को बहुत पसंद आ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर में, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ मिलेंगे और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।